तेरा अनुसरण करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल स्मरण करे हम, पल पल स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चंदन वंदन भाइयों और बहनों, आज का दिन मानव संयम दिवस के रूप में पर्युषण पर्व की आराधना के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान महावीर स्वामी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम सबको बताई, ना पुष्ठो बागरे किंची पुष्ठो वा नायम वहम कोहम असत्यम कुत्तेजा धारे जा मत्यम। चार बात है। पहली बात बताई गई, ना पुष्ठो बागरे किंची, अर्थात बिना पूछे न बोले। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कई ऐसे दुनिया में लोग मिलेंगे जो बिना कारण या बिना पूछे बोलते रहते हैं। अच्छी शालीनता का यह पहचान है कि बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए। और खास आप लोग अमेरिका में क्या जानते हैं, खास अमेरिकन लोगों को हमने देखा या जितने भी भविष्य के लोग हैं इस बात का बराबर ध्यान रखते हैं कि दो व्यक्ति आपस में बात करते होते हो तीसरा व्यक्ति बीच में नहीं बोलता। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा था, भास मानस से अंतरा, कि बीच में नहीं बोलना या बिना पूछे नहीं बोलना। अगर बोलना भी हो तो आगे कहा गया है पुष्ठो या मालूम वहम, अर्थात असत्य न बोले। बिना पूछे नहीं बोले, लेकिन अगर पूछने पर असत्य न बोले। कोहम असत्यम कुत्तेजा, क्रोध आने पर या अनुशासन करने पर उचित न हो, क्रोध को असफल कर दे। और धारे जात ये मध्यम, वीर और अपिलता को धारण करे, अर्थात समभाव में रहे। समभाव में रहना बहुत बड़ी साधना है। पर्युषण पर्व के दौरान हम बार बार यही बात बताए जाते हैं, आप लोग भी जानते हैं, कोशिश की जाती है कि समता में रहे। अब ये बड़े मजे की बात है कि ये दिन दिनों में पर्युषण क्यों आते हैं, भादों में क्यों आते हैं, सावन में क्यों नहीं आते। तो इसका बड़ा वैज्ञानिक चिंतन किया गया कि भादवा महीने में जितनी संभावना है बुरे भाव आने की, जितनी संभावना है झगड़ा होने की, जितनी संभावना है राज्य बनने की, उतने और दिनों में संभावना नहीं है। कारण इन दिनों में चंद्रमा का प्रभाव समुद्र में पड़ता है। समुद्र का संबंध हमारे शरीर में जल के साथ है और जल का संबंध मन के साथ में। इसलिए तिथियों के लिए में लोग हरी सब्जी नहीं खाने का विधान है। वो किसी क्या बिगाड़ा, हम दूध को त्याग करते हैं, पाचन का त्याग करते हैं, अष्टमी का त्याग करते हैं। इसका ये कारण है कि इन दिनों में अगर वो सब्जी को अवॉइड करे तो चंद्रमा से जो प्रभावित सब्जी हो गई वो सब्जी हम नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर में बुरी भावना या हम उसके जोर से बच जाएंगे। इसलिए लोग क्या करते हैं कि सब्जी को सूर्य में सुखा देते हैं, तो सूर्य चंद्रमा के प्रभाव को नष्ट करता है, एक नियम। इसलिए वो सूखी सब्जी अगर उस दिन खा ली जाए तो वो चंद्रमा के प्रभाव की सब्जी जीवित कुछ
उसका असर नष्ट हो जाता है। अब देखिए बम्बई में जितने अपराध अमावस को पूर्णिमा को होते हैं उतना अपराध इन दिन में नहीं होते, कारण इन दिनों में चंद्रमा ये समुद्र भरते आ रहे हैं। बच्चों अपनों से अभी कोई भरती है, देखो ये दीवार से कितना नुकसान भी हुआ कि भाजपा में नहीं होते, ये तो बाईचांस भाजपा में आ गया, लेकिन यहाँ भाजपा में नहीं ऐसे संबंध है कि इन दिनों में अधिक से अधिक त्याग में संयम में रहे तो हम बुरे भाव से बुरी विषयों से बच सकते हैं। तो आज का ये विषय हमें प्रेरणा देता है कि हम एक होता है मौन रखना और एक होता है वाणी का संयम। दोनों में सरल क्या है? मौन रखना सरल है या वाणी पर संयम रखना सरल है? वह इजी मौन रखना बहुत सरल है, ये बोलोगे हालांकि मौन रखना भी कोई नहीं है, फिर वाणी संयम की अपेक्षा मौन रखना काफी सरल है। मौन रखना जिन लहू की भाषा में हो गया गुप्ती, गुप्ती की साधना, बिल्कुल नहीं बोलना। वाणी संयम ये है समिति की भाषा, एक होती है गुप्ती, एक समिति। गुप्ती में तो उससे कितने समय रहेगा, कितने समय तक नहीं बोलेगा, अंत में तो दोनों में बोलेगा। इसलिए एक सूत्र दिया हमारे आकर्षण महापुरुष जी ने कि जहाँ बोलना जरूरी है वहाँ जरूर बोलिए, और जहाँ मौन रखना है वहाँ मत बोलिए। हम क्या कहते जनरली, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ तो बोलते ही, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ जरूर बोल देते हैं। जैसे आपके घर में मेहमान आए तो मेहमान सुबह नहीं थी, अब घर में मेहमान आ गए और उनका बोलोगे तो मेहमान चला जाएगा, ये अलग बात है। किसी मेहमान को जल्दी भगवान आया तो बोले मत। अब दूसरी बात, आज के शादी बच्चों के पास में गए तो उनके लेने गए कि लेने गए तो उनके सुना कि आप और हाँ वो जिज्ञासा करे तो जरूर प्रश्न करना चाहिए या जवाब देना चाहिए, यानी बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ बोलना जरूरी है जरूर बोलना, और जहाँ नहीं बोलना जरूरी है वहाँ नहीं बोलना। तीसरी बात यह है कि आवेश में नहीं बोलना चाहिए। आज तक मुझे एक भी आदमी नहीं मिला जो गुस्सा कर रहा है गुस्सा बोलता है, आज तक नहीं मिला। इतने सारे दुनिया में लोगों को मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, एक तो आदमी बोला गुस्सा भी कर रहा है गुस्सा भी बोल गया, नहीं बोल सकता, दोनों का एक साथ नहीं हो सकते। एक होता है कौवा और एक होती कोयल, देखिए आप दोनों खाने हैं, लेकिन कौवा कड़वा बोलता है और कोयल मीठी बोलती है। कोयल की आवाज सबसे अच्छी लगती है। राजस्थान में जिसमें पद में कहा है, कागा कोयल एक रंगरा बैठे एक कागा कोयल एक रंगरा बैठे एक करो तो कागो बोले कोयल सारे गुणान जोड़ी नायले। भाई मारा रंग क्यों तो रंग जाए गुणारी जोड़ी नायले। हमने होती भूल करेंगी और कैसे होती है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? हल्दी केसर एक रंगेरी एक हाथ की कार, हल्दी तो सागाम की देवे केसर तिलक गाय गुणाई जोड़ी नाय। कभी कभी क्या होता है कि आप जिस घर में रह रहे हैं उसी घर में संतुलित रहते हैं। आपने कोई खाना खाया, संतुलित भी खाना खाया, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? क्या भी होगी एक ही घर में एक भी खानो खाए, क्या भी तो कर्म पाते भोगी कर्म लगाए गुणाई जोड़ी नाय मिले। सुंदर बात है।
ये सारा इसका लंबा सा गीत है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हमें क्या मिला, दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको जीव नहीं बोल नहीं सकते। जैन दर्शन का 52 लाख ऐसे जीव है, 52 लाख जिनसे जीव नहीं बोल नहीं सकते। सूरज नूरी में 52 लाख ऐसे जीव को बोल जीव ही नहीं। अब कई लोगों को जीव भी है लेकिन वो बोल नहीं सकते क्योंकि वो गूंगे हैं। लेकिन तो फिर ये अब जिनको जीव मिली है तो उनको क्या करना चाहिए, सोच सोच के बोलना चाहिए। कोई सूत्र आएगा इंग्लिश में, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले एक बार नहीं 2 बार सोचना चाहिए। हम क्या करते हैं उल्टा, पहले बोलते हैं फिर सोचते हैं अरे गलत बोल दिया, ऐसा नहीं बोलता तो ऐसा नहीं होता। बाद में सोचते हैं। पहले अगर सोच के बोलेंगे तो 3 फायदा। पहला फायदा होगा आप ज्यादा नहीं बोल पाओगे, जो आदमी सोच के बोलेगा ज्यादा नहीं बोल पाएगा। दूसरा फायदा होगा कि सोच के बोलेगा कठिन नहीं बोलेगा। और तीसरा फायदा होगा जो कि सोच के बोलेगा उसकी बातों पर विश्वास किया जाता है। कि कम बोलता है, इस दुनिया में कम बोलने वाले को बहुत मोटी रहते हैं, ज्यादा बोलने वाले को कोई बस उससे ज्यादा बोलने वाला बोलते बोलते धीरे धीरे सत्य से असत्य की ओर चला जाता है। मुख्य बात है 2 लाइनें आती है, 4 वेद सब शास्त्र में बात लिखी है 2, भला कीजिए भला होते, बुरा कीजिए बुरा होते। बाकी सारी बातें विस्तार समझाने के लिए होती है। और ये मैंने एक पागल खाना देखा था यूएसए में बहुत साल पहले, मैं एंकर में आया था। मुझे वहाँ से रूम इतना अच्छा लगा कि आपको भरपूर ही चिंता हो जाए। मेरी बात इंडिया में बताता हूँ तो लोगों को बहुत खुशी होती है। क्या देखा, जब पहला पागल बोलता है तो दूसरा पागल चुप रहता है, तो दूसरा पागल बोलता है तो पहला पागल चुप रहता है। 2 पागल भी एक साथ में बोलते, हम तो समझदार है। तो ये महत्वपूर्ण सूत्र है। और कभी कभी बोलना फायदा भी करता है, कभी बोलना नुकसान भी करता है। वाणी अमृत भी है। तो ये कितना सुंदर सिस्टम है। हमारे कितनी इंद्रियां हैं, कौन कौन सी? आंखें कितनी है, काम कितना, देखना। नाक के लगने कितने, काम कितना, और अपने कान कितने, काम कितना, जीभ कितनी, काम कितने, देखने है। एक सूत्र है, जीभ सुधरे तो जीवन सुधरे। देखो जीभ में हम बैठे नहीं, पहले जितने भी वजन किया, देखिए एक जीभ ऐसी है जिसमें एक वजन नहीं है, लेकिन जब ये आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो बड़े बड़े लोगों को अत्यंत उड़ा देती है। इसलिए एक बार जीभ ने दांत से कहा, भैया मैं तुझको धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए, बड़े तुम हो तुम्हें जवान नजर आते हैं, आदमी के दादा दादी जवान तो मैं तुमको धन्यवाद देती हूँ। उस दास ने कहा, बहन रहने दो, धन्यवाद तुम्हें तुमको देता हूँ, क्यों? तुम्हारे कारण में जिंदा हूँ। वो कहते अगर तुम किसी को 2-4 बोल दोगी तो मेरे साथ कर देगा। तो देखो ये जीव रहती है, जन्म के पहले आती है और मरने के बाद भी रहती है। दांत जो है जन्म के बाद में आते हैं और मरने के पहले चले जाते हैं। तो जीव का अपना महत्व सीखते हैं। जीव को कितने काम, मुख्य 2 काम, खाना और बोलना। क्या तो खा के बिगाड़ेगी या बोल के बिगाड़ेगी? खा के बिगाड़ेगी तो पेट खराब करेगी और हॉस्पिटल खड़ा कर देगी, और बोल के बिगाड़ेगी तो महाभारत खड़ा करेगी। मुंह, हमारे मुंह में जीभ के ऊपर कितने सौ किला, 3200 किला, और 250 ये तो गाड़ी वाली बस में नहीं देती। इसलिए सुंदर पुत्र दिया, सोच सोच के बोलो। देखिए हमारे जी महाराज ये मुंह, आप लोग जैसे पानी खान के पीते हैं तो ऐसे वो वाणी खान के ही बोलते हैं। जैसे पानी खान के पीते हैं वैसे वाणी भी खान के निकालना चाहिए, यानी सोच के बोलना चाहिए। तो ये बोलना में फायदा भी करता है। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, बोलते नहीं बोलने के लायक। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया था, आपस में बोलते भी थे, और ये शर्त लगाई कि पहले से बोलने वाला है
एक से पहले कौन बोलता है? अब देखो, अब एक दिन की बात है, वो सर्दी का मौसम था, उसके पतिदेव कोई न्यूज पेपर पढ़ रहे थे और हाथ में सिगरेट भी थी। अचानक सिगरेट को ध्यान रहा नहीं, पेपर पढ़ते पढ़ते वो सिगरेट का गुल निकला और वो उसके कपड़े में लग गया। उसको पता नहीं कि कपड़े में तिनका लग गया। उसकी घर वाले ने देख लिया, मेरे पति के कपड़े में तिनका लग गया, अब ये सिगरेट तिनका बढ़ेगा और पैजामा जलेगा, क्या करना चाहिए? बोलना तो नहीं मुझे, तो पहले में बोलेंगे तो मुझे हार गया बंदा, तो क्या करना चाहिए? उसने दिमाग लगाया, पढ़ी लिखी थी, ठीक की तरफ मुंह किया, तो फिर एक शायरी बोली, किसी की हला जले, किसी की गला जले, किसी का पायजामा जले। पायजामा जल गया, तो हो मेरी घरवाली किसी अच्छी कितना नाम रखती, अगर ये मेरे बोलते तो जिसे समझ जाता, मुझसे धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन मुझे कैसे बोलूँ? उसने भी जीत की तरफ मुंह किया, अरे दूसरी शायरी बोली, लड़ती है झगड़ती है मगर घर वाले का ध्यान दोनों करती है। ये सुना मन का मिल गया, बोलने में फायदा भी होता। तो मीठी जीत भी है और मीठी करीब जीत भी है। उसका सबसे करीब जीत क्या? बहुत आइटम बताए, सब ये चीजें ने कहा कि करेगा कड़वा, किसी ने बोला कि शेर कड़वा, ठीक है। तो सबसे मीठी चीज क्या है? किसने कहा चीनी, किसी रसगुल्ला, लेकिन अकबर के दरबार में बिरबल भी था। बिरबल जब जवाब में दे, अकबर संतुष्ट नहीं होता। बिरबल किसी को बताओ सबसे कड़ी और मीठी चीज क्या है? सबसे मीठी और कड़ी चीजें घी। बोलते थे बोले अवसर आने से बताऊंगा। एक दिन मौका देखकर बिरबल ने निवेदन किया अकबर से, आपकी बेगम साहिबा को मेरे घर से भेजिए भोजन के लिए, निमंत्रण के लिए। आपके कई बार आए, हमारे फ्लैट में उनको भी भेजिए। भेज दिया। घर वालों को समझा देना, पहले खूब अच्छे से खाना खिला देना और अंत में एक शब्द बोल देना। सब खाना खिला दिया और जैसे वो उठने गई तो किसी से क्या बोला कि सफाई को ध्यान से करना, एक संख्या नहीं तो तुर्की मतलब एक नीति जाति शब्द बोल दिया। और जैसे उसने सुना अब बैठ गया मुझे, और वो गई और बाहर बादशाह को आपने मुझे कहाँ भेज दिया? तो क्या खाना खिलाने भेजा? क्या खाना नहीं खिलाया? खाना खिलाया। क्या अच्छा खाना नहीं खिलाया? अच्छा खाना खिलाया। फिर कैसे बोले? उसने से बोल दिया, बोले बिरबल किसी मजा बोला, उसको बुलाया, बोले क्या तुमने इसको उसके साथ क्या जवाब किया? तो ये गलत जवाब नहीं किया, खाना नहीं खिलाया, खाना खिलाया, सब कुछ किया, फिर ऐसे क्या बोल दिया? बोले मैं आपने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब है, मीठी केवल जीभ है, पीछे सब पकवान, खाया पिया सब खत्म, बेगम करे बयान। खाया पिया तो हो गया, क्या खाना क्यों नहीं खिलाया था? खाना क्यों खिलाएगा? लेकिन ताजा किसके लेत है, कौआ किसको, कोयल किसको देत है, एक वाणी के बल जब अपना लेत है। तो हमें क्या लेना चाहिए? कहना कि बोलना हो, आज इतना परिवार में अनबन हो रही है, परिवार टूट रहे हैं, कारण हम बोलने को ध्यान नहीं देते हैं, मीठा बोलना चाहिए। अरे ये जो कोयल होती है इसे खाती है, आम की सब्जी कितनी कड़ी होती, कितनी मीठी बोलती। अरे वो कोयल है, आम की मुझे खाकर भी मीठी बोलती है, थोड़ा चीजें खाते मीठा नहीं बोलते हैं, तो सोचने की बात। गाय होती है, जानवर है, क्या खाती है? हाँ, बदले में क्या देती है? तो हम लोग रसगुल्ला खा के डाले तो सोचने की बात है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हमारा जीवन में वाणी का बहुत मूल्य है। तो हमें एक वाणी मिली, यानी जीव ले गई, तो हम जीव से कैसा न बोले, कम से कम करवा न बोले, ऐसी दीवार न बोले किसी को दिल दुखे, किसी का दिल दुखे ऐसी बात कभी नहीं बोलना चाहिए। तो ये फिर हम 15-15 दिन में पक्षी क्यों आती है, प्रतिक्रमण क्यों आता है कि जान अनजान ने किसी को कुछ बोल दिया हो तो उसको क्या करते हैं? समझाना। एक शब्द दिखाने दुकान दिखाने करना चाहिए प्रतिक्रमण में, मतलब बातचीत तो विशाल दुकान कहने क्या हुआ कि मेरे जो पाप लगते हैं वो निष्फल हो जाए, ये तो प्रतिक्रमण करेगा।
लेकिन उनका बोलने की आदत है खबत भावना, यानी मैं आपको क्षमा करूं और आप मुझको क्षमा करें। तो गलती एक तरह से नहीं दोनों तरह से होती है। तो अगर आज अब परिवार में जो अशांति है, खटपट है, कुछ मन है, काम गलती है, कारण हम लोग बोलने का नियम नहीं जानते। तो बोलने का भी मूल्य है, न बोलने का भी मूल्य है। बोलने की अपेक्षा न बोलने का मूल्य ज्यादा है, लेकिन हम न बोलने का नियम नहीं जानते, इसलिए हमको बोलना पड़ता। बोलते क्यों? मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप मेरे मन की बात नहीं समझ पा रहे। अगर आप मेरे मन की बात समझ लेते तो मुझे बोलना नहीं पड़ता। तो देवता आपस में रहते हैं, बातचीत नहीं करते, एक दूसरे रहते के बाद समझ लेते, केवल जानी बात समझ लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि घर में हमारे जो परिवार है या और भी आपस में भी है तो बोलना जरूरी है। तो ये कैसा बोलना चाहिए? आवेश में नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, और पहले सोचना फिर बोलना सबसे बढ़िया। तो बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाता है। तो कई लोग मौन भी करते हैं, मौन करना भी अच्छा है। एक पति पत्नी मन हो गई, एक दूसरी घटना सुनाओ तो उसमें इशारे में काम करा, लिख कर काम कराते थे, काम कर रहा था। एक दिन उसके पति को जाना था दूसरे शहर में, तो उसने देरी घटनी जा रही थी। अब बोला तो नहीं तो भरना किसी लेके गई कि मुझको सुबह फिर मुझे उठा देना। अब उससे पति पड़ी, उसको सोचा कि मुझसे फिर को नहीं, अब वो खाली फिर हो गई, जो है उठाया मुझे गुस्सा बोला, किसको बोला फिर जाके किसी करेगा तो उसी वापस गुस्सा रखा कितनी बार रखी देख लो कैसे बताया शिक्षण की। तो सीधा लिखा था पतिदेव छे बज गए जज जाइए, वो लोग लिखा रहता है। फिर लोग मौन करते हैं और इशारा करते हैं। मौन का उर्दू सीधा था शक्ति की सुरक्षा और शक्ति की सुरक्षा। तो हमारे आचार्य महात्मा जी का कहना है कि अनावश्यक नहीं बोलना बहुत बड़ा मौन है। फिर लोग मौन कर लेते हैं, फिर लिखते हैं, इशारा करते हैं, यूं करते हैं, न तो वो समझ पाता न वो समझ पाता, और कितनी समस्या हो जाती है। तो कोशिश सच्चा मौन क्या है? सच्चा मौन ये है, वास्तु मौन देखा जाए तो भीतर से सोचना भी कई जगह साइंस पर इनर साइंस, इनर साइंस, नो थिंकिंग, नो मेमोरी, नो इमेजिनेशन, चाहे 1 मिनट के लिए चाहे 10 मिनट के लिए, ये सच्चा मौन होता है। तो मौन की बहुत बड़ी महिमा है। तो मौन का भी बड़ा मूल्य है। 4 लड़के आए गुरु के पास में कि हमको शिक्षा दे। गुरु ने कहा हम प्रतिक्रमण करेंगे, तुम बैठ जाओ कमरे के अंदर में, और अंधेरा था, लेकिन कहा तुमको भी बोलना नहीं, हम सभी में मुक्त बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा, तुम चारों बैठ जाओ, तुम्हारी कोई क्या मान है घंटे की, ठीक है, तो बोलना नहीं। अब वो जैसे 4 लड़के बैठे, अंधेरा हो गया, एक ने बोला अरे अंधेरा हो गया, लाइट करना नहीं, उसने कहा तुझे बोल है। तीसरा क्या बोला, तुम नहीं बोलिए। तीसरा बोला अभी तक मैं ऐसा बाकी हूँ जो बोला है। तो अन्य बोले सब बोले, कारण संकट बहुत क्षति होती है। तो मौन से सबकी सुरक्षा होती है, मौन से बहुत सारे फायदे होते हैं, मौन से समस्या का समाधान होता है। तो कम से कम मौन न कर सके तो वाणी संयम, यानी हम सोच कर बोले, ये छोटा सा सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, और बहुत सारी समस्या का समाधान कर सकता है। तो आज का ये दिन वाणी संयम हम सबको करना देता है। कल का 5वां दिन और कल है व्रत संयम। कल व्रत तो आपने जब आएगा फिर ध्यान आएगा, फिर समझ आएगा। तो कल व्रत दिवस, तो व्रत की चेतना जानना चाहिए। तो व्रत क्या है, व्रत को कैसे अपनाना चाहिए, और कुछ नहीं तो अगर आप अभी आप मानो दिशा नहीं दे सकते हैं और तो आप श्रावक बन सकते हैं। श्रावक 12 रुपये श्रावक बन सकते हैं। 12 व्रत होते हैं शंकर जी ने, इसको पालन करें। तो जो लोग 5 साल के ऊपर होंगे
7 साल से ऊपर हो गए वो क्या बोल सकते महाश्रावक साल ठंड जाओ आज जीवन बस कितना सरल है। आज जीवन कच्चा पानी पीने का त्याग कितना सरल है, कच्चा पानी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नंबर 2 आज जीवन रात्रि भोजन का त्याग तो करेंगे। नंबर 3 आज जीवन जनरेशन का त्याग जनरेशन समस्या मन भाजी जमीन देगा आलू प्याज लहसुन गाजर मूली गाजर और ब्रह्म से बच्चा पालन है। अगर ये 4 नियम का पालन कर लेते हैं तो आप क्या बन जाते हैं महाश्रावक महाश्राविका। तो भगवान अपना दिन जीवन कितना विधि कितना सरल है। देखिए आप जीन शब्द का जीवन कितना सरल JAIN जे मीन्स जस्टिस, ए मीन्स अफेक्शन, आई मीन्स इंटरस्पेक्शन और एन मीन्स गोल वाले 4 कितनी क्वालिटी न्याय अंतर्मुखता प्रेम और अहिंसा 4 कितनी क्वालिटी आ गई तो उसकी जेल बन गया। जेल जाति नहीं, जेल एक रिलीजन है, जिला फ्लाइट है, जिले बैठ करेगा। तो हिंदू में शब्द जन की जेल बना जन यानी मनुष्य और 2 नौकर लग गई, एक मात्रा आचार की एक मात्रा विचार, जिससे आचार विचार पवित्र होते हैं तो उसकी जेल बन जाता है। तो अभी ये राजस्थानी गीत में कहा गया था कि कितना ये है एक अब इसलिए की शब्द भी आता है, एक होता है रावण एक विभीषण, दोनों कौन है सबके भाई, लेकिन कितना अंतर है रावण विभीषण एक ही फूलरा एक ही मात जना विभीषण तो राम भगत हो रावण फूल में जाए गुणारी जोड़ी नारले संध्या भोर एक ही रंगरी एक सूरजरी था संध्या तो निंदर लावे भोर जगत जगाए गुणारी जोड़ी नारले। हल्दी और भांग और मेहंदी तो एक ही रंग का हर मेहंदी भांग एक ही रंगरी एक हाथ टीका मेहंदी को हाथान रचावे भांग जगत नचाए गुणारी जोड़ी नायनी। क्या पसंद है अच्छी और डोली किसे बनती अरसी डोली एक ही बातरी एक तने से जा अरसी तो डोली तो दिलहन घर आवे अरसी तो मर घटे जाए गुणारी जोड़ी। एक बात है एक व्यक्ति मर गया उसको कहाँ ले जा रहे थे अर्थी के ऊपर, किसी की शादी हुई उसको कहाँ ले जा रहे थे डोली बिठाकर वो दोनों बात की और काफी समय में किसी की शादी होती थी महिलाओं की तो डोली में रह रहे थे डोली में तो जिस में जाते थे चलो वो डोली उठाओ फिर मिलती नहीं जाए और एक बार वो जा रही थी अर्थी मुझे सुनिए डोली बताओ क्या सुंदर पसंद है। अच्छी ने डोली में क्या कहा कि डोली चोरी की है डोली मेरी भी चार तेरे की है चार मेरे भी है आंसू तेरे की आंसू मेरे भी है संस्कार तेरा भी संस्कार मेरा भी है डेकोरेशन मेरा भी डेकोरेशन तेरा भी है जिस तेरे की खुश मेरी भी है। कभी तुम्हें इस अंत में बात बताई पत्नी ने दोनों को कहा तेरे और मेरे में अंतर क्या है। अच्छे ने कहा मेरी कहानी समाप्त हो गई है मेरी जवानी शुरू हो रही है मैं संसार से संसार में जा रही हूँ तो संसार से ससुराल में जा रही हूँ। एक बहुत बड़ा अंतर ये जीवन की सच्चाई को हमें समझना चाहिए। तो जो व्यक्ति जीवन की सच्चाई को जानने की कोशिश करता है उसका जीवन अच्छा बनता है, वर्तमान का जीवन भी अच्छा बनता है और भविष्य भी अच्छा बनता है और परलोक भी अच्छा बनता है।
केवल पगले को सुधारने के लिए धर्म नहीं करना चाहिए। वर्तमान का जो भी हमारा अच्छा बने, जिसका आज अच्छा है कल भी अच्छा रहेगा। कल का दिन किसने देखा, आज का दिन खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। आने वाला कल पैदा नहीं हुआ है, कल की जिसलिए हम आज का दिन कल की चिंता में आज का दिन भी गवा देते हैं, तो आज का दिन भी गया, कल का दिन भी बेकार गया। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा था तुम कल की चिंता मत करो, कल की चिंता का अपना कर लेगा, आज की चिंता करो। लेकिन आज तो इसलिए शादी की बात थी, हम आज की चिंता कर रहे, आज का चिंतन करें। उन्हें चिंतन दिए, चिंता मत करो चिंतन करो, यथा मत करो व्यवस्था करो, प्रशस्ति मत करो प्रस्तुति करो। तो जीवन में बहुत सारे मौके आते ही रहते हैं। तो कल का दिन हमारे सामने वो है, फिर आज मैंने चालू शुरू हो गए कभी के आधा सालमान सुना, अब 4 दिन बाकी है। तो कल फिर हम वापस से मिलेंगे। फिर आप लोगों को जो लोग नहीं आ पाए हमको भी बात बता देना कि आज का 5,000 ऑपरेशन का। आप तो अमेरिका में रहते हो, आप जमाना सारा इसका नेट का जमाना है, तो ईमेल से भी काम कर सकते हो, SMS भी कर देना। SMS का समझते हमने SMS का लिखा है सच्चे मन से स्मरण, न कि सदा मन की। तो अभी का कार्यक्रम संपन्न 9 बजे। आज का प्रस्थान हाँ वो कल सेम टाइम 7 to 9। तो आज का प्रस्थान बच्चा को 5 आज अधिक करने की संभावना है। हमारे सेवा में क्या नाम है, कल जैसा बिल्कुल आगे बढ़ो, एक बात अच्छी भावना पहले करेगी खाए। और ऐसे तो सुना है कि शादी के बाद में अच्छे करने से माँ बाप से नहीं निकल जाता, ऐसा सुना मैंने। बहुत सारी इंसान देखा है महिलाओं को शादी के बाद में जरूर वही करते हैं, वो अच्छा मानते हैं। तो ये अच्छा है, भावना रखना ही चाहिए। एक लड़के ने मास्क तोड़ किया, क्या मास्क सुनो तो शरीर में तो अंतर नहीं है। तो हमने बताया कि आपने एक मास्टर क्या किया, बोले एक मास्टर को सामान खाया, कैसे आपको मांगे एक आपने काम एक आपने कितना बहुत हिम्मत किया, भूख नहीं लगी। पूजनम खायनम खाने सत्य खानी अनुष्ठा वैष्णम अपान भोजनम तीनवार्ता अवश्य चावल। हाँ और किसी को पास कल चला बहुत हिम्मत किया। दसम भक्तों का पशुन पानम खाने खाने सत्य खानी अनुष्ठा भोजन अपान भोजन अवश्य तीनवार्ता। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो वायुज्ञानम नमो ध्यानम नमो योगी सर्वसावनम तेसु पंच नमस्कारम सर्व पावनाशो मंगलानं के शब्द परमं होय मंगलम गुरुदेव की आज्ञा है। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धि शरणं प्रवज्जामि साधु शरणं प्रवज्जामि केवल समस्तम ब्रह्मं शरणं प्रवज्जामि। अमृते अमृत बसे लक्ष्मी सना भंडार गुरु गौतम में समरी मन वांछित संजाता भावे भावना भावी भावे जीवन भावे धर्म आराधी